हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगी। आईबीपीएस की तरफ से बैंकिंग सेक्टर में जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बैंक हैं उनमें वैकेंसी निकल के आई क्लर्क पोस्ट के लिए। ठीक है, तो क्लर्क पोस्ट के लिए जिनको भी अप्लाई करना है, सबसे पहले वो 3 पॉइंट जो मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट एज, सेकंड एज क्वालिफिकेशन एजुकेशन में, और थर्ड कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मान लीजिए कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसका क्या यहाँ पे इशू आ रहा है और क्या यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं अदर स्टेट से फॉर्म फिल करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंटेटिव शेड्यूल्स दिखाया गया है वो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक ही आपकी वेबसाइट ओपन रहेगी। 21 अगस्त जो यहाँ पे साइड है, 21 अगस्त जो यहाँ पे डेट दी गई है वो लास्ट डेट है, यही आपकी क्रूशियल डेट बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ों पे बात करने वाला हूँ उनमें पहले पॉइंट कर लेते हैं कि पीटी कब होगा। ठीक है, जो पीटी होगा ये सितंबर में नहीं होगा, ये यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए। ये ट्रेनिंग एक प्रोग्राम होता है जिसमें आपको बताया जाता है कैसे कि एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, सिस्टम कैसे काम करेगा। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 4 अक्टूबर को होगा। ठीक है, जो यहाँ पे प्री होगा वो कब होगा, 4 अक्टूबर को होगा। जो यहाँ पे मेंस होने वाला इसमें डेट पहले से ही आपको इन्होंने आईबीपीएस ने भेज दिया था। जो मेंस होगा वो 24 से 25 नवंबर के बीच में होने वाला है। मार्च में आपको अलॉटमेंट मीन्स मार्च में आपको फाइनल आपको जो है आपको बुला लिया जाएगा आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस मीन्स एक आप तरह का सिलेक्शन हो जाएगा, अलॉटमेंट कर दिया जाएगा कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग करने जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है। ठीक है, मेजर बैंक्स जो यहाँ पे पार्टिसिपेट हो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, इतने बैंक्स हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ आपको दिख रही होगी, वो इलाहाबाद बैंक। ठीक है, नहीं दिख रही होगी कहाँ पे, इंडियन बैंक जो कि अब नाम चेंज हो गया। ठीक है, इसका नाम अब इंडियन बैंक हो गया है। अभी 2 बैंकों में वैकेंसी नहीं निकाली है, यूको बैंक और इंडियन बैंक ने वैकेंसी नहीं निकाली है। सैलरी के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं कि सैलरी कितनी रहने वाली है। मैं यहाँ पे सैलरी पे भी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे मैं बात करूँगा सबसे पहले। तो आपकी नेशनलिटी वगैरह तो सब कुछ होनी चाहिए। 1 अगस्त तक आपकी जो एज है वो 20 जो है साल के आप हो जाने चाहिए, मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 28 साल। एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको जाना सीधे गूगल पे सर्च कीजिए, उसमें जाइए एज कैलकुलेटर। ठीक है, एज कैलकुलेटर सर्च कीजिए। जैसे ही आप सर्च करोगे तो वहाँ पे मिनिमम आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, वहाँ पे जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ डालनी है DOB, और सेकंड जो लास्ट डेट है वहाँ पे 1 अगस्त मेंशन करके आप अपनी एज चेक कर लेना। अगर आप मिनिमम एज 20 आ रही, मैक्सिमम 28 आ रही, तो आप जनरल से हैं तो आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज और कम अदर OBC या SC ST से हैं तो आपको क्या करना है, उसी में +3, जैसे OBC से हैं तो +3 आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC ST से हैं तो +5 का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो आप PH कैंडिडेट उनको 10 साल का मिलेगा। तो इस तरह आप चेक कर लेना वहाँ पर अपनी एज। पहला डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि एज कैसे चेक करनी है। दूसरा डाउट है जो OBC वालों के लिए, OBC का जो सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, अदरवाइज वो जनरल में काउंट होंगे। तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट की जो डेट है वो 1/4/2025 के बाद की होनी चाहिए, मतलब 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद अगर आपने OBC NCL सर्टिफिकेट बनाया है तो ये वैलिड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं पॉइंट पे बात कर लूँ तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए जो है आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है वो पॉइंट है। ठीक है, जो जिसके लिए यहाँ पे अभी PH कैंडिडेट का शो हो रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी डेट है क्रूशियल की, लास्ट डेट ये देखिए 21 अगस्त यहाँ पे डेट दी गई है। एज के लिए 1 अगस्त है। ठीक है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए 21 अगस्त दी गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन मस्ट है, लेकिन क्या फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं उनके लिए बता दूँ, जिनके पास डिग्री है ऑलरेडी, मार्कशीट आ गई है तो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो फाइनल ईयर में अपेयरिंग है वो यहाँ पे अपेयरिंग वाले अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता दूँ, अपेयरिंग वाले अप्लाई तब कर सकते हैं जब उनका रिजल्ट आ गया हो, परसेंटेज वहाँ पे शो हो रहा हो। या रिजल्ट 21 तारीख तक आ जाए, 21 तारीख में 20 की रात को 21 में दिन में अगर रिजल्ट आ जाता है और आने का परसेंटेज वहाँ पे शो करता है, तब आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं पहले क्लियर बता दूँ, अपेयरिंग स्टूडेंट नॉट अप्लाइड ईयर, ओनली अप्लाई पर्सन कर सकता है, कैंडिडेट कर सकता है जिसने जो है ग्रेजुएशन का कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो कहीं से भी हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉराइज्ड जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है जिसे CSJMU कहते हैं, इसके अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय ना वो भी BHU वो भी यूनिवर्सिटी है, तो वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो उस पर आप करते हैं ना ग्रेजुएशन, तो आप वैलिड है। बट आपका 21 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए 100%। ये पेयरिंग वालों का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या, पेयरिंग से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो। आपका अगर रिजल्ट 21 तारीख तक आ रहा है तो आप भर दीजिएगा। अगर मान लो 20 को रिजल्ट आ गया तो जैसे रिजल्ट है आप तुरंत फॉर्म फिल कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जिन्होंने जो क्रेडिट हिस्ट्री का रिलेटेड है, जिनका भाई देखो क्रेडिट हिस्ट्री सिंपल सा है, जिन्होंने लोन रखा है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं रखा है लोन वगैरह, नो बैंक अकाउंट, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
जिन्होंने ले लिया उनके पास एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो अपना पूरा क्लियर कर लें। अगर जैसे मान लो सपोज दैट आपका 2 साल का टेन्योर है, तो आप जितनी पेमेंट कर रहे हो ना, उन पेमेंट की के अकॉर्डिंग अपना सिविल स्कोर चेक कर लेना कि मेरा पेमेंट टाइम टू टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो उसको टाइम से भेजो, अपना सिविल स्कोर को अच्छा करो। उससे ये मैटर नहीं करता है कि आपका पूरा फिल हो जाना चाहिए। अगर आपके 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का टेन्योर है तो उसको आप चलने दीजिए, बस आपका सिविल स्कोर अच्छा होना। सिविल स्कोर अच्छा होता है टाइम से पेमेंट करने से होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है, तो फ़ीस तो सबको पता है कि 850 पड़ती है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, और SC ST अदर के लिए 175 फ़ीस पड़ती है, ठीक है। इसके लिए तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे और है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाला कहाँ गया पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने और भी सब कुछ बता रखा है कि जो 21 तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो 21 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है कि भाई आपका रिजल्ट आ गया हो, ठीक है ना, आपका रिजल्ट आ गया हो, यही मतलब है 21 तारीख तक का, और तो कुछ मतलब है नहीं। यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो ना, वहाँ की लैंग्वेज, नीचे लैंग्वेज बैरियर दिया होगा, मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या एनेक्जर 3 में दिया गया लैंग्वेज। वही लैंग्वेज अगर आपको आती है तो फिल करना, नहीं आती है तो मत फिल करना, समझ रहे हो। अगर और दो पॉइंट है ऑप्शन में। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके मार्कशीट में, हाई स्कूल की मार्कशीट या इंटर मार्कशीट में कहीं भी उल्लेख है कि आपने कोई लैंग्वेज से पढ़ाई की है तो ठीक है। अगर नहीं है तो लैंग्वेज आती है तभी अप्लाई करना। मान लीजिए कि आप यूपी के रहने वाले हो, लेकिन आपने तमिलनाडु से जो है हाई स्कूल किया है, ठीक है, तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज में हाई स्कूल किया है, और आपने तमिलनाडु से फिल कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। आप यूपी से भी फिल करोगे तब भी हिंदी आती है, तमिल से फिल करो, तमिलनाडु से फिल करोगे तब भी आपको तेलुगु तमिल आती है, तो आप तो फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। दूसरा, कंप्यूटर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर भाई सब क्या है। कंप्यूटर ये है कि कंप्यूटर लिटरेसी में आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इसमें भी 2 ऑप्शन उन्होंने मांगा है, या तो आपके पास कहीं भी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन कहीं भी आपके पास ये उल्लेख है कि आपने आईटी, कंप्यूटर अथवा आईटी में का सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। देखिए पहले पॉइंट समझ लिए। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपने कहीं भी सर्टिफिकेट में या डिग्री मार्कशीट में कहीं भी आपने किसी भी क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है। अगर नहीं पढ़ा है तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और एक बात याद रखिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर आपका सर्टिफिकेट कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके 21 अगस्त, ठीक है, 21 अगस्त के बाद के डॉक्यूमेंट हुए तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, भले वो मार्कशीट हो, रिजल्ट हो। तो एजुकेशन के थ्रू आप बाहर हो जाएगा। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट 21 अगस्त के पहले का नहीं बना हुआ तो आप वहाँ से भी फायर हो जाओगे, ठीक है। ये आप ज्वाइनिंग के टाइम जब भी आपको डीवी होगा वहाँ पे चेक किया जाएगा। तो डीवी की डेट से आपको वैलिडिटी नहीं होने वाली। यहाँ पे जो वैलिडिटी होगी कंप्यूटर की, एजुकेशन की, सब होगी 21 अगस्त से। तो 21 अगस्त आपके लिए क्रूशियल डेट है हर एक चीज़ के लिए। एज के लिए 1 अगस्त है, एजुकेशन में चाहे डिग्री हो या कंप्यूटर सर्टिफिकेट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आती हो तो ठीक है, नहीं आती है अगर वहाँ से बढ़ना चाहते हो तो सीख लो बेटा। इन सभी पैरामीटर्स 21 अगस्त से वैलिड रहने वाले हैं। अब बाकी जो बदलाव आया है इसमें, मेंस के सेगमेंट में बदलाव आया है तो वो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वो मैं आपको इस सेगमेंट में बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। उसके लिए ऑलरेडी बहुत आपको पता चल जाएगा कैसा क्या है अगर आप लोग बैंक की तैयारी करते हो। देखिए, अगर आपको अंडमान निकोबार से बढ़ते हो तो भाई इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। तो जैसे यूपी के लोग हैं, इनको इंग्लिश हिंदी आती है, ठीक है, तो अंडमान निकोबार से फिल कर सकते हो। बट यहाँ पे इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार से इनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने मान लो कि आपको चंडीगढ़ से बढ़ना है तो चंडीगढ़ से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चंडीगढ़ से कोई फिल कर सकता है जिसको हिंदी और इंग्लिश आती है। अब ये चंडीगढ़ से इनके पास सर्टिफिकेट नहीं तो इनका टेस्ट होगा, क्योंकि अदर स्टेट की वैलिडिटी है इनकी। जिनका जो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों भाषाओं में से कोई भी सी एक भाषा आती है तो यूपी से फिल कर देंगे, ठीक है। यूपी से फिल करने पर देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए गए। यूपी से फिल करने पर फिर इनको जो है, अगर हाई स्कूल इंटर में कहीं भी हिंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, समझ रहे हो। अगर इनको क्या करना है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। इस बार इन्होंने बहुत ही डिटेल से इस बारे में बताया है कि इसमें अगर कोई भी दिक्कत हुई आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, यहाँ पे देखिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स जो भी हैं क्लियर हो गए होंगे। और अगर डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।